हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 22 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। इसका आंसर आपको अभी कॉमेंट बॉक्स में करना होता है। पूछ रहे हैं कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स निम्नलिखित से किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किया जाता है। द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस। ऑप्शंस हैं वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन या फिर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। The first ever tagging of a Ganges river dolphin was conducted in which Indian state? गंगा नदी डॉल्फिन की पहली टैगिंग किस भारतीय राज्य में आयोजित की गई? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी आसाम। देखिए, फर्स्ट एवर गंगेश रिवर डॉल्फिन की जो टैगिंग है ये आसाम में हुई है और एक हेल्दी मेल रिवर डॉल्फिन को लिया गया कुल्सी से। कुल्सी क्या है? ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी है और इसको टैग दिया गया है। टैग मतलब एक तरह की पहचान जैसे देते हैं ना, एक टैग लगा देते हैं उसके गले में या फिर स्किन में, तो उसको बोलते हैं टैगिंग। तो ये जो इनिशिएटिव है ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा लिया गया, इम्प्लीमेंट किया गया वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा, आसाम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और आरण्यक के साथ मिलकर। इसके लिए फंडिंग दी गई इस प्रोजेक्ट के लिए नेशनल कैंपा अथॉरिटी के द्वारा। अगर हम बात करें गंगेश रिवर डॉल्फिन की तो इंडिया की नेशनल एक्वेटिक एनिमल है और नियरली ब्लाइंड ही होती है लगभग। मतलब इसकी जो टोटल स्पीसीज पाई जाती है पूरे विश्व में उसकी 90% भारत में रहती है, बाकी नेपाल बांग्लादेश में पाई जाती है। और गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना एंड कर्णाफुली रिवर सिस्टम में ये ज़्यादा पाई जाती हैं। इसे सुसु भी बोलते हैं, हीहू भी बोलते हैं, हुहू भी बोलते हैं आसाम में, शुशुक भी बोलते हैं वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में। गुवाहाटी की ऑफिशियल एनिमल भी है ये। हु सिक्योर द टॉप पोजीशन इन द सेकंड एडिशन ऑफ हुरून इंडियाज टॉप 200 सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द मिलेनिया 2024। तो हुरून इंडिया के भारत के शीर्ष 200 स्वनिर्मित एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द मिलेनिया 2024 के दूसरे संस्करण में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है राधा किशन दमानी। एवेन्यू सुपरमार्केट्स लिमिटेड यानी कि डी मार्ट के जो प्रोमोटर हैं राधा किशन दमानी, जोमेटो के फाउंडर दीपेंद्र गोयल और स्विगी के श्रीहर्ष मजेटी और नंदन रेड्डी, इन तीनों ने टॉप 3 पोजीशन हासिल की हैं। IDFC फर्स्ट, प्राइवेट बैंकिंग एंड हुरून इंडियाज टॉप 200 सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द मिलेनिया 2024 के सेकंड एडिशन में। कैवल्य वोरा 21 साल, आदित्य पलीचा 22 साल, ये को फाउंडर्स हैं जेप्टो के। ये यंगेस्ट सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स रहे हैं। और हैप्पीएस्ट माइंड्स के फाउंडर अशोक सूता 81 साल के, ये एल्डेस्ट सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स रहे हैं। टोटल 19 वुमेन को इसमें शामिल किया गया है 200 की लिस्ट में। फाल्गुनी नायर नायिका की ये हाईएस्ट रैंक्ड वुमेन है। गज़ल अलक 36 साल की मामाअर्थ की, ये यंगेस्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं। 56 फाउंडर्स को इसमें जगह मिली है जो 32 कंपनीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनको ऐड किया गया इस साल की लिस्ट में। मतलब जो नए आए हैं वो 56 फाउंडर्स आए हैं इस साल की लिस्ट में। और जो क्यूमुलेटिव वैल्यू है इन 200 कंपनीज़ की वो 20% अप हुई है, 36 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई है, यानी कि महाराष्ट्र की GDP के इक्विवेलेंट। हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ RBL बैंक। RBL बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है R सुब्रमण्य कुमार। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द RBL बैंक, इन्होंने R सुब्रमण्य कुमार जो कि करंट मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं RBL बैंक के, इन्हें 3 साल के पीरियड के लिए रीअपॉइंट किया है। 23 जून 2025 से इफेक्टिव होगा इनका कार्यकाल और 3 साल के लिए किया गया है। जैसा मैंने आपको बताया जून 2022 में भी इनको 3 साल के लिए किया गया था अपॉइंट। और ये सेकंड पब्लिक सेक्टर बैंकर हैं प्रशांत कुमार के बाद जो किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक को हेड कर रहे हैं। RBL बैंक की बात करते हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में। टैगलाइन है अपनों का बैंक। द जलवाहक पॉलिसी इंसेंटिवाइजेस
द मूवमेंट ऑफ लॉन्ग हॉल कार्गो वाया विच रिवर्स। जलवाहक नीति किन नदियों के माध्यम से लंबी दूरी के माल की आवाजाही के लिए एक प्रोत्साहन योजना है? सही आंसर ऑप्शन सी है रिवर गंगा, रिवर ब्रह्मपुत्र एंड रिवर बराक। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने एक कार्गो प्रमोशन पॉलिसी लॉन्च की जिसका नाम है जलवाहक। तो इसमें कहा गया है कि जो भी लॉन्ग चलने वाले कार्गो होते हैं, अगर वो नेशनल वाटरवेज 1 यानी कि रिवर गंगा, नेशनल वाटरवेज 2 यानी कि रिवर ब्रह्मपुत्र, नेशनल वाटरवेज 16 यानी कि रिवर बराक से होकर जाते हैं, तो उनको इंसेंटिवाइज हम करेंगे, इंसेंटिव उनको प्रदान करेंगे। तो इस जलवाहक योजना को लॉन्च किया गया है कोलकाता से। यहाँ से इन्होंने MV-AI, MV होमी भाभा, MV त्रिशूल, इन कार्गो शिप्स को भी हरी झंडी दिखाई है। कार्गो प्रमोशन स्कीम क्या करता है? डायरेक्ट इंसेंटिव प्रोवाइड कराता है कार्गो ओनर्स को, जो भी उनका खर्चा आता है गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, यदि वो इन नेशनल वाटरवेज के जरिए अपनी जर्नी करते हैं और 300 किलोमीटर से ज़्यादा की जर्नी उनकी होती है। तो ये जॉइंट एफर्ट है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनलैंड एंड कोस्टल शिपिंग लिमिटेड के द्वारा। और जलवाहक स्कीम एनकरेजेस टू रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट, डीकंजेस्ट रोड एंड रेलवेज एंड अडेप्टिंग टू अ सस्टेनेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जलवाहक स्कीम में रिम्बर्समेंट दिया जाता है 35% तक का, जो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है उसका 35% तक आपको रिम्बर्समेंट दिया जा सकता है यदि आप इन नेशनल वाटरवे को के रूट को फॉलो करते हैं। ये स्कीम 3 साल के लिए लॉन्च की गई है और इसका एम है 800 मिलियन टन किलोमीटर्स ऑफ कार्गो को शिफ्ट करना 2027 तक, और इन्वेस्टमेंट कितनी रहेगी? 95.4 करोड़ रुपीज़। बाय व्हाट नेम इज पद्मश्री अवार्डी तुलसी गौड़ा नोन? पद्मश्री पुरस्कार विजेता तुलसी गौड़ा को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर ऑप्शन डी है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट। तो पद्मश्री अवार्डी तुलसी गौड़ा, जो कि इन्वायरमेंटलिस्ट हैं कर्नाटक से, और इन्हें ट्री गॉडेस भी माना जाता है, हालांकि ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा इनका निधन हो गया 86 की एज में। इन्हें इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है। 2021 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। और ऑब्वियसली देख लेते हैं, आर्किटेक्ट एंड अर्बन डिज़ाइनर रंजीत साबिकी, इनका भी निधन हो गया 89 की एज में। पंडित संजय राम मराठी, जो क्लासिकल सिंगर रहे, हारमोनियम आर्टिस्ट हैं, इनका भी निधन हो गया 68 की एज में। Who has been appointed as the new country manager and vice president for Google India? गूगल इंडिया के नए कंट्री मैनेजर और उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी है प्रीति लोबाना। टेक जायंट गूगल ने अनाउंस किया है कि भारत के लिए मैनेजर और वाइस प्रेसिडेंट हम प्रीति लोबाना को अपॉइंट कर रहे हैं। इससे पहले संजय गुप्ता इस पोजीशन पर थे, पर इन्हें प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिया गया है एशिया पैसिफिक रीजन के लिए। इन्फोसिस रिसेंटली ओपनड इट्स डेवलपमेंट सेंटर इन विच सिटी? इन्फोसिस ने हाल ही में किस शहर में अपना विकास केंद्र खोला है? सही आंसर ऑप्शन सी है कोलकाता। तो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने इन्फोसिस डेवलपमेंट सेंटर को इनोग्रेट किया है कोलकाता में। 426 करोड़ रुपए की लागत से ये बना है। इन्फोसिस आप सभी जानते हैं हेडक्वार्टर्स का बेंगलुरु कर्नाटक में है। सलील पारेख इसके MD एंड CEO हैं। वेयर वॉज इंडियाज लॉन्गेस्ट 18 होल गोल्फ कोर्स इनोग्रेटेड? भारत के सबसे लंबे 18 होल गोल्फ कोर्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है द्वारका। तो दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना, इन्होंने द्वारका गोल्फ कोर्स को इनोग्रेट किया है। यहाँ पर पे एंड प्ले ऑप्शन मिलता है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। 158 एकड़ में फैला हुआ है और अप्रैल नेक्स्ट ईयर में ये कंप्लीट हो जाएगा। और 7370 यार्ड्स में 18 होल्स हैं इसमें, और इसे लॉन्गेस्ट गोल्फ कोर्स बताया जा रहा है भारत का। What is the projected growth rate for the Indian economy in fiscal year 2025-26 as per India Ratings and Research? इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अनुमानित विकास दर किया है। सही आंसर ऑप्शन बी है 6.6%। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने कहा है कि इंडियन इकोनॉमी 6.6% से ग्रो करेगी 2025-26 में। पहले इन्होंने 6.4% बताया था, मतलब नहीं 6.4% करंट फिस्कल ईयर में, और 2025-26 में ये 6.6% से ग्रो करेगी। ठीक है, करंट क्या चल रहा है 2024-25, अगला क्या होगा 2025-26, क्वेश्चन में ये पूछा है ना। ठीक है, इन्होंने कहा है रिटेल इन्फ्लेशन फिस्कल 26 में 4.4% रहने वाली है। फिस्कल 25 में कितनी है? 4.9%। What practice did the members of the House of Commons in the United Kingdom vote on legalizing? यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों ने किस प्रथा को वैध बनाने पर मतदान किया है? सही आंसर ऑप्शन ए है असिस्टेड डाइंग। देखिए, मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स इन यूनाइटेड किंगडम, इन्होंने
इस फेवर में वोट किया है कि इंग्लैंड एंड वेल्स में जो असिस्टेड डाइंग है, जिसे हम यूथनेशिया भी बोलते हैं, ये लीगलाइज होना चाहिए। तो यूथनेशिया का मतलब क्या होता है कि आप डेलिबरेटली, यानी कि इंडिविजुअल जो है जानकर अपनी लाइफ ख़त्म करना चाहता है, उसे परमिशन दिया जाए ताकि उसकी कंडीशन, कुछ लोग काफ़ी पेन में होते हैं, काफ़ी सफरिंग में होते हैं मेंटली, या फिर उन्हें कोई इस तरह का रोग हो गया है कि दवाई असर नहीं कर रही है पर सांस भी उनके नहीं छूट रहे हैं, तब वो परमिशन मांगते हैं कि हमें यूथनेशिया दिया जाए, यानी कि हमें जो है मृत्यु दी जाए। तो ये एक्टिव और पैसिव दो तरह की होती है, और फिजिशियन के एडमिनिस्ट्रेशन में इसको दिया जाता है। एक्टिव यूथनेशिया मतलब आप किसी एक्सटर्नल फोर्स से किसी पर्सन की लाइफ ले रहे हैं, या जैसे कि कोई इंजेक्शन आते हैं, आपने कोई ऐसा इंजेक्शन दे दिया उसको लगते ही व्यक्ति की जो है मृत्यु हो जाए। पैसिव यूथनेशिया का मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति आईसीयू में है, ठीक है, आपने उसको आईसीयू से हटा दिया है, तो वैसी बात है कुछ घंटे बाद उसके सांसें अपने आप रुक जाएंगी, तो उसे बोलते हैं पैसिव यूथनेशिया। और जब आप कुछ चीज़ शरीर में डालकर उसे मृत्यु देते हैं तो उसे बोलते हैं एक्टिव यूथनेशिया। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं। इन टेस्ट क्रिकेट आर अश्विन हैज़ हाउ मैनी विकेट्स टू हिज ग्लोरी? 537 विकेट्स 106 टेस्ट मैचेस में। हु इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव बाय ऑफ वीमेंस प्रीमियर लीग ऑक्शन 2025? सिमरन शेख, गुजरात जायंट्स ने खरीदा है। विच कंट्री इज इंट्रोड्यूसिंग आनिया, द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑफिशियल नेशनल साउंड स्केप? फिनलैंड। विश्वनाथ आनंद बिकेम द फर्स्ट इंडियन ग्रैंड मास्टर। इन विच ईयर डिड दिस हैपन? 1988। अकॉर्डिंग टू द WHO, विच आर द ओनली टू कंट्रीज वेयर पोलियो हैज़ नॉट बीन इरेडिकेटेड? आंसर इज अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। आप में से कई ने से बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, इनका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। हु रोट द बुक द वाइट टाइगर? Who is the ex-officio chairman of Rajya Sabha? Who among the following was the founder of Indian Space Research Organization? Which article of the Indian Constitution is related to Comptroller and Auditor General? World Health Organization officially recognized this country as the first country in the world to eliminate leprosy. तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आपको आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए। बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स हमारा कंप्लीट अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर, इसे आप बाय कर सकते हैं हमारी ऐप पर जाकर। और टोटल 30 वीडियो लेक्चर्स 30 PDFs में हमने ये कोर्स पूरा कराया है। बैंकिंग अवेयरनेस के साथ साथ इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट भी इसमें पढ़ाए गए हैं, इंश्योरेंस भी पढ़ाया गया है। और न केवल आपकी बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप इंटरव्यू तक भी पहुँचते हैं वहाँ पर भी बैंकिंग अवेयरनेस आपसे पूछी जाती है इंटरव्यू में, ह्यूमैनिटीज़ के अलावा। तो उसके लिए ये बैच आपका काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और डेमो लेक्चर्स देखना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए किस तरह का कंटेंट हमने आपको इसमें प्रोवाइड कराया है। तो 1 साल की वैलिडिटी के साथ ये कोर्स आता है, सब कुछ आप डाउनलोड कर पाएंगे इस कोर्स से संबंधित, और प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं अपने पास, ठीक है। ऐसा नहीं है केवल ऐप में ही आप डाउनलोड कर पाएंगे, बल्कि अपने एक्सटर्नल स्टोरेज में भी इसको डाउनलोड कर पाएंगे। कोई भी जानकारी चाहते हैं कोर्स संबंधित, तो ऊपर नंबर भी दिया गया हमारा कस्टमर के नंबर 8448169188, इस पर कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके आप इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। और ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर व्हाट्सएप करें या फिर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त आप कर सकते हैं। साथ ही हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करना ना भूलें, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।